वाकई एमपी अजब है, एमपी गजब है, ऐसे नहीं कहते हैं। क्योंकि एक तरफ चुनाव के दरमियान आचार संहिता लगी थी, तमाम मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री प्रचार में लगे थे, दूसरी तरफ अधिकारी करोड़ों के खेल में लगे थे। जी हां, चलती आचार संहिता में 200 करोड़ के टेंडर का भोपाल में खेल क्या है, मैं आपको इसका पर्दाफाश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। विस्तार से हम आपको बताएंगे इस मसले के ऊपर। पर्दाफाश करना हमारा काम है, कार्रवाई करना तमाम जिम्मेदार लोगों का काम है, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। ये है क्या खेल, आपको बताता हूं। दरअसल जब आचार संहिता लगी थी तब मध्य प्रदेश में एक टेंडर खोला जाता है, सिंगल बिड, मतलब उसमें टेंडर में एक ही व्यक्ति बोली लगाता है। थोड़ा टेक्निकल मसला है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में इसलिए समझाऊंगा ताकि ये बड़े अधिकारी, बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े जो इस पूरे मसले खेल में शामिल होते हैं, इसे इतना जटिल बनाते हैं कि एक आम लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस खेल को मैं समझाऊं कि यह हुआ क्या है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजर द्वारा एक 200 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत का सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए, वित्तीय एकीकृत प्रबंधन के लिए के सिस्टम को स्थापित करने के लिए टेंडर निकाला गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूं। दरअसल आप समझ, जो डिपार्टमेंट है ना फाइनेंस एंड ट्रेजर, ये तमाम तनख्वाहों से या फिर जो भी फंड आता है, राजस्व आता है, सबसे डील करता है, ये सभी विभागों से जुड़ा होता है। तो आज की तारीख में सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड एक पूरा प्लेटफॉर्म पे होती है ना, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब चीजें लगती हैं, ये वो है। उसके लिए एक नए सिस्टम को लिए, अपग्रेडेड सिस्टम के लिए टेंडर निकाला गया। टेंडर के लिए पहले एक आरएफपी निकाली जाती है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरएफपी की कॉपी हमारे पास में है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है, लेकिन हमारे पास में देखिए ये निकाली गई। प्री बिड होती है, प्री बिड आप समझते हैं, मतलब बोली लगने के पहले एक तरीके से जो बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें आती हैं और डिस्कस करती हैं कि हम भी इंटरेस्टेड हैं इसमें, उसके बाद वो अपनी अपनी बोली लगाते हैं। आप सोचिए, इस पूरे टेंडर में, प्री बिड में देश की बड़ी कंपनी आई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डिलाइट, इन्फोसिस, विप्रो, आईबीएम, इस तरह की, ये जो नाम ले रहा हूं, इस तमाम कंपनियां प्री बिड में मौजूद थी। लेकिन 30 जून को टेंडर जारी किया जाता है। जानते हैं, मुख्य बोली लगाने सिर्फ एक कंपनी आती है। वो केपीएमजी नहीं होती है, वो आईबीएम नहीं होती, इन्फोसिस, विप्रो नहीं होती है, वो होती है कोई गुड़गांव की कंपनी, टेरासिस। गुड़गांव का पता है उसका, हो सकता है कोई फॉरेन कोलैबोरेशन हो, लेकिन डेलॉइट नहीं होती, इन्फोसिस नहीं होती, वो टेरासिस नाम की कंपनी होती। सिंगल, एक ही व्यक्ति, 200 करोड़ से ज्यादा का टेंडर, एक ही कंपनी टेंडर देती है, और सरकार और ये विभाग यानी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक ही कंपनी को जारी करने की तैयारी कर लेता है। इतनी जल्दबाजी। आप 30 जून को जारी होता है, जरा समझिए, 30 जून को टेंडर जारी होता है, सबको पता था उसके मियाद के हिसाब से कि अब चुनाव होने हैं नवंबर में, लेकिन नवंबर में ही उसे खोल दिया जाता है। नवंबर में बिड में सिंगल बिड होता है, उसको देने की तैयारी कर ली जाती है। आज चलती आचार संहिता में चुनाव आयोग को लिख भी दिया जाता है, ये कोशिश भी की जाती है चुनाव आयोग को लिखकर मंजूरी लेने की। खबर तो ये तक है कि कंपनी को यह भी कह दिया गया है कि आप काम शुरू कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? 200 करोड़ से ज्यादा का काम एक ही कंपनी अगर उसमें बोली लगा रही है, उसी कंपनी को, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दो लोग भी नहीं कि छोटा बड़ा पता चले। ऐसा हुआ क्यों? खेल कैसे हुआ? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों हट गई? आइए बताते। ये आरएफपी आप जो देख रहे हैं ना साइड में, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इसमें पहले शर्तें जो है वो बनाई जाती है कंसल्टेंट के द्वारा। बताया यह जा रहा है कि इस मामले में खेल करने के लिए किसी एक कंपनी को ही आ पाए, बाकी कंपनियां नहीं आ पाए, इस तरीके से इसकी आरएफपी की शर्तें बनाई गई ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों पहले से ही नमस्कार कर लिया, दूर हट गई, और आखिरकार एक ही कंपनी टेरासिस वही बोली लगाई, उसे ही काम देने की तैयारी कर ली गई। ये दरअसल एक सिंगल पहले राउंड में एक ही कंपनी बोली लगाए, एक ही कंपनी बिड करे, और उसी को अगर टेंडर अलॉट कर दिया जाए, ये सीवीसी और जीएफआर की गाइडलाइन का सख्त उल्लंघन है। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, इन तमाम का, इनकी जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जनाब एमपी अजब, हमने कहा कि चलते चुनाव में इधर नेता पसीना बहा रहे थे, उधर अधिकारी करोड़ों के बल्ले बल्ले की तैयारी कर रहे थे। सवाल यहां पर यह भी उठता है, हो सकता है अधिकारी इस मसले के ऊपर जब जवाब दें तो पूछें कि बहुत जल्दबाजी थी, होता है आचार संहिता, लेकिन बहुत जल्दी थी चूंकि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता था, फाइनेंस और ट्रेजरार वाला जो सिस्टम है पूरा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जानकारी उसके मुताबिक जो पहले से
पुराने सिस्टम को जो कंपनी चला रही है वो TCS है, देश की नामी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS को 1.5 साल का एक्सटेंशन मिला है, तो जल्दबाजी नहीं थी ऐसी। फिर इतनी ताबड़तोड़ आचार संहिता में एक ही बोली लगाने वाली कंपनी को 200 करोड़ का काम देने की तैयारी। क्या सवाल उठता है? जरूर सवाल उठता है कि इस मसले पर पहला सवाल यह है कि आखिर बड़ी कंपनियां इसमें आई क्यों नहीं, इस RFP किस तरीके से डिजाइन की गई, आपने किस तरीके की शर्तें रखी कि बड़ी कंपनियां देश की नहीं आ रही हैं, एक ही कंपनी आ रही है। सिंगल बिड को पहले राउंड में खोलकर उसे फिर से रीबिड के लिए फिर से बोली लगना, रिप जिससे कहते हैं, फिर से जाने के लिए फिर से बुलाई जाती है प्रपोजल, उसके बजाय उसे काम देने की तैयारी बाले बाले क्यों की गई। तीसरा, आचार संहिता, अब आचार संहिता लगी है तो आचार संहिता खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल हैं। अजीत केसरी इस विभाग के IAS हैं, जो कि PS हैं, उम्मीद करेंगे कि वो जवाब दें, और भी अधिकारी जो इसमें खेल किया है। दरअसल पर्दाफाश करना हमारा काम है, और सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर क्या इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं, क्या वो इस पर कार्रवाई करेंगे, क्या इस बात का खुलासा करेंगे, या आने वाली सरकार, अगर आने वाली सरकार इस पूरे मसले पर संज्ञान लेकर इस पूरे खेल का खुलासा करेगी। ये उन अधिकारियों से सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर आचार संहिता के दरमियान इस तरह से एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई। हम उम्मीद करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, हमारा काम है कोई चीज को आपके सामने रखना, सरकार का काम है इस पूरे मसले पर जांच करना, दोषियों को पद से हटाना, सलाखों के पीछे पहुंचाना, और आपका काम क्या है, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खेल पहुंचे, ताकि जो लोग इस खेल में लगे हैं उनका खेल पर्दाफाश हो सके। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।